वही बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर सियासी अखाड़े में फिर उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। चुनाव अभियान की रणनीति को धार देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगाज करेंगे, जहां पर 15 नवंबर को चमोली आएंगे जेपी नड्डा। तो बीएल संतोष संगठन चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ पहुंचेंगे देहरादून, और वे 24 नवंबर को देहरादून आएंगे बीजेपी के दिग्गजों की फौज। तो देखिए, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब 24 नवंबर को बीजेपी के दिग्गजों की फौज पहुंचेगी देहरादून। तो सियासी अखाड़े में फिर उतरेंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता, जहां पर चुनावी अभियान की रणनीति को वो धार देंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगाज करेंगे इन चुनावों की रणनीति का, जहां पर 15 नवंबर को चमोली दौरे पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का दौरा है चमोली का, और वहीं जानकारी के अनुसार 24 नवंबर को कई और दिग्गजों की फौज जो है वो देहरादून पहुंचेगी। तो चुनाव अभियान की रणनीति को धार देंगे और लगातार जो तैयारियां चल रही हैं उसको भी परखा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे 15 नवंबर को चमोली के दौरे पर। तो बीएल संतोष संगठन चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ पहुंचेंगे देहरादून, और वे 24 नवंबर को देहरादून आएगी बीजेपी के दिग्गजों की फौज। तो सियासी अखाड़े में बीजेपी के दिग्गज नेता फिर उतरेंगे एक बार फिर से और चुनावी अभियान की रणनीति को धार देंगे। और अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी से। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कल जेपी नड्डा का दौरा भी होने वाला है चमोली का, और साथ में और कौन कौन पहुंचेगा? जी देखिए, उत्तराखंड में चुनावी वर्ष है तो माहौल गरमाना जरूरी है, और ऐसे में जो दिग्गज नेता हैं उनका भी पलायन बहुत जरूरी है उत्तराखंड की राजनीति में और धार देने के लिए। उसी क्रम में बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अलग अलग समय पर देहरादून का दौरा करेंगे, यहाँ की चुनावी सरगर्मियों को भापेंगे, रैलियों में भी शिरकत करेंगे। प्रथम चरण की जो सियासी अखाड़े में है वो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उतरने वाले हैं, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी जो है वो संगठन चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ अब देहरादून पहुंचेंगे। और आगामी 24 नवंबर को देहरादून में भाजपा के जो दिग्गजों की फौज है उसका जमावड़ा लगने वाला है। उसके बाद 15 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चमोली का दौरा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता हैं वो अब इन दिनों उत्तराखंड की तरफ उनका कुछ हुआ है, और होना भी लाजमी है, क्योंकि चुनावी समर है। चुनावी समर में हर आदमी अपनी जितनी ताकत होता है वो झोंक देता है। 2022 में यहाँ नई सरकार का गठन होना है, और संभवतः दिसंबर या जनवरी में आचार संहिता लगने की उम्मीद है, क्योंकि 11 मार्च से पहले सरकार को नई सरकार का चुनाव उत्तराखंड में होना है। तो दिसंबर अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक ये माना जा रहा है कि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अब 1 महीने का समय बचा है, तो हर दल जो है अपनी अपनी ताकत झोंकने में अब शुरू हो गया है। जी जितेंद्र, विशेष तौर पर कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं महत्वपूर्ण चमोली में जेपी नड्डा के? चमोली जेपी नड्डा जाएंगे चमोली दौरे पर, वो कार्यकर्ताओं से, जो उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग करेंगे। जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से देखेंगे, बूथों पर जाकर उनका वो भौगोलिक परीक्षण भी करेंगे कि भाजपा की क्या स्थिति है। कुल मिला के देखा जाए तो एक माहौल भांपने के लिए वो गढ़वाल के दौरे आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम तय होंगे। अभी उसकी स्पष्ट जो दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि वो कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोलेंगे, वहाँ पार्टी पदाधिकारियों से भी संपर्क स्थापित करेंगे, और अपने विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी उनको देंगे। तो कैसे क्रियान्वयन उन कार्यक्रमों को करना है आगामी चुनावी वर्ष में, वो सब दिशा निर्देश भी वो अपने जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है उनको देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से हमको देने के लिए जितेंद्र।